नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। जैसा कि आप सभी को पता है, कल बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की एक सूची जारी की थी, जिसमें 16 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरी के चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट की घोषणा की थी 195 सीटों पर। लेकिन उसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। उसमें से एक इंटरेस्टिंग सवाल आज जो मीडिया में अचानक से हाईलाइट हो गया, वो ये कि आसनसोल से भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह को टिकट दिया गया था। आपको याद होगा कि पिछले बाय इलेक्शन में टीएमसी के टिकट पे वहाँ शत्रुघ्न सिन्हा ने चुनाव लड़ा था और भाजपा के कैंडिडेट को हरा दिया था। उससे पहले बाबुल सुप्रियो भाजपा के टिकट पे वहाँ चुनाव लड़े थे, केंद्रीय मंत्री भी बने थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने पहले भाजपा से रिज़ाइन दिया और बाद में टीएमसी से विधानसभा का चुनाव लड़कर अभी बंगाल में मंत्री। खैर, आज बात होने वाली है पवन सिंह की। कल जब टिकट की घोषणा हुई कि आसनसोल से पवन सिंह को चुनाव लड़ना है, उनकी प्रतिक्रियाएं भी मीडिया पे आई, हम सभी ने देखा। वो काफ़ी खुश नज़र आए। उन्होंने ट्वीट करके शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद भी दिया और आभार भी जताया। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने टिकट को वापस कर दिया। आज वही खबरें लगातार चल रही हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल एक्स के माध्यम से पोस्ट करके कुछ व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए चुनाव न लड़ने में असमर्थता जताई है। अब इसके उस ट्वीट को भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, तरह तरह की बातें स्टार्ट हो गई। हालांकि अभी इसकी मुख्य वजह क्या है ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन जो खबरें चल रही है, कोई लोग कहते हैं कि भाजपा जहां उन्हें टिकट देकर रैलियों में उनका उपयोग करना चाह रही थी, एक एक दिन में 3-3, 4-4 सभाएं करने की बात हो रही थी, जिसमें उन्होंने अपनी असमर्थता जताई है कि इसमें काफ़ी सारा समय चला जाएगा और इतना समय देना संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर ये भी माना जा रहा है कि वो चाहते थे
बिहार के आरा सीट से चुनाव लड़ना, पहले भी ये कयास लगाए गए थे। उसके अलावा यूपी के किसी क्षेत्र से भी अगर उन्हें टिकट मिलता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब उन्हें टिकट का अनाउंसमेंट हो रहा था, उस समय तो उन्होंने बहुत खुशी जताई। उनको अच्छे से पता था कि उनके ऑपोजिशन में पिछले बार शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़े थे, उनके बारे में भी बात हुई जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल मेरा दूसरा घर है, और ये सही भी है। आसनसोल में पवन सिंह के प्रोग्राम्स हमेशा चलते रहते हैं, और आसनसोल ऐसी सीट है जो बिहार और बंगाल के बॉर्डर पे है, और कहा जाता है कि यहाँ पर 60% के आसपास हिंदी भाषी लोग हैं। और अक्सर चुनावों में आप देखते होंगे कि कोई न कोई बिहार या बंगाल के वैसे लोगों को टिकट दिया जाता है जिनका प्रभाव हिंदी भाषी लोगों में अच्छा हो। एक खबरें ये भी आई, उनके कुछ गाने को लेकर ट्रोल किया जा रहा है कि इसकी वजह से उन्हें बाहरी और बंगाल की अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इसी के चलते पवन सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी आर्टिस्ट को उसके पीछे किए गए कामों के द्वारा आप अगर जज करते हैं, तो ऐसे कई सारे नेता राजनीति में मिल जाएंगे जो जब दूसरे दल में होते हैं उनके कई तरह के आरोप होते हैं, और जब वो दल बदल कर दूसरे दल में जाते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं, उनमें कोई तरह की ऐब नज़र नहीं आती है। और ऐसा नहीं कहने के लिए भले लोग कहते हैं कि दूसरे पार्टी के लोग जो भाजपा में आते हैं भाजपा के वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं, ये सभी पार्टियों में है। चाहे वो कांग्रेस की बात करें, अगर भाजपा का कोई टूट करके जाता है या किसी अन्य दल में जाता है तो वहाँ भी वो लोग उसे बहुत अच्छा बनाने में देर नहीं लगाते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप अच्छे से जानते हैं। जब वो भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए थे तो कैसे रामचरितमानस और राम को लेकर अनर्गल बयान देते रहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी चुपचाप सुनती थी, ना कुछ बोलती थी, ना कोई कार्रवाई करती थी, और वो लगता था कि जैसे कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। और लास्ट में आपने देखा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी भी छोड़कर अपनी पार्टी बना ली। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो किसी भी दल में रहते हुए कुछ भी बोलते हैं और पार्टी उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। ऐसे में ये मान लेना कि पवन सिंह ने बंगाल की महिलाओं के ऊपर या बंगाली अस्मिता से जुड़े कोई ऐसे गाने गाए हैं, इसके वजह से
डर कर वो अपना नाम वापस ले लिया। एक ट्वीट आया था अभिषेक बनर्जी का भी, जिसमें उन्होंने बंगाल अस्मिता की जीत की बात की है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो टीएमसी के लोग दूसरे पे सवाल उठाते हैं, उस बंगाल की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संदेश खाली की घटना पे चुपचाप मौन धारण करके रहती हैं और उन्हीं महिलाओं पे सवाल उठा देती हैं कि ये लोग प्रोपेगेंडा के तहत नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। और पिछले दिनों आपने देखा कि जो मुख्य आरोपी था शेख शाहजहां, 55 दिनों के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। और दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार के एटीट्यूड के साथ पुलिस उसे लेकर थाने आई थी, जो उसके वीडियो वायरल हुए, आप सभी भी देख सकते हैं उसको, जैसे लगता था वो कहीं का बहुत बड़ा महाराज है, उसने बहुत सारे पुण्य के काम किए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो निश्चित तौर पे अगर इस छोटे मोटे बातों को लेकर कोई कहता है कि इसकी वजह से उन्होंने टिकट वापस किया है, तो ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। बाकी मूल कारण क्या है ये अभी आने बाकी है, चूँकि उनके आने से ये एक हॉट सीट बन गया था, लेकिन अचानक से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। देखते हैं क्या स्पष्टीकरण निकलता है, उस पर हमारी नज़रें बनी हुई है। आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।